प्रिय विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव टाइप की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछले वीडियोज के अंदर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का थ्योरी पार्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी पे हमने बारी बारी से चर्चा की है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है साथियों क्रमचय ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप। सबसे पहले हम इसका थ्योरी पार्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उन सभी पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, मैं आपको विश्वास भी दिलाता हूं, बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन पुटअप होंगे वो इन वीडियो से बाहर नहीं जा सकते, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम रूपांतरण क्रमचय पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम रूपांतरण क्रमचय पे चर्चा करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन परम्यूटेशन, इसके लिए साथियों एक फलन f है वो a से a पर परिभाषित हो, दूसरा फंक्शन है वो एक ही होना चाहिए और तीसरा यहाँ पे आच्छादक गुणधर्म को क्या है, संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद में हम तत्समक क्रमचय पे चर्चा करेंगे। तत्समक क्रमचय का जो प्रतीक है वो साथियों i है। a मेरे पास कोई सेट है और सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सभी के प्रतिबिंब अगर सेम हो तो उसी को हम साथियों तत्समक क्रमचय कहते हैं। a1 का प्रतिबिंब a1, a2 का a2, a3 का a3, an का an अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो इस प्रकार का जो हमारे पास एक समुच्चय बनेगा उसी को हम तत्समक क्रमचय कहेंगे। जैसे यहां पर आप देख सकते हो संख्यात्मक रूप में 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का 2 और 3 का 3। ये जो आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है वो तत्समक क्रमचय का है। और तत्समक क्रमचय को साथियों आगे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 से या फिर इसको 2 से या फिर 3 से। साइक्लिक रूप में जब हम इसको प्रेजेंट करेंगे तो तत्समक क्रमचय को यहाँ पे एक एलिमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद में क्रमचय के हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए a मेरे पास कोई सेट है और सेट में 2 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट स्मॉल a और दूसरा b। तो इसके कितने क्रमचय बनेंगे इसका भी हम एक फॉर्मूला देखने वाले हैं। जैसे एक सेट के अंदर अगर 3 एलिमेंट है तो इसके कितने क्रमचय बनेंगे। साथियों, किसी भी सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उनका हम फैक्टोरियल अगर निकाल लें तो उतने ही क्रमचय बनेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो 2 का फैक्टोरियल निकाल दीजिए, इसके अंदर 3 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 3 का मान हम जानते हैं 6, तो 6 क्रमचय बनेंगे इसके। तो सर्वप्रथम इस पे चर्चा करते हैं। इसका जो पहला क्रमचय है वो F1, देखिए यहाँ पे a का a प्रतिबिंब, b का b, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा जो क्रमचय है a का b और b का a, 2 ही क्रमचय बनेंगे जो आपके सामने है। यहां पे F3 मैंने लिखा है a का a और b का a, तो यहां पर आप देख सकते हो कि a का जो प्रतिबिंब और b का जो प्रतिबिंब है वो एक ही आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो जो नियम लागू हो रहा है वो साथियों बहु एक ही लागू हो रहा है। तो ऐसा तो हमने क्रमचय के अंदर अध्ययन ही नहीं किया है। क्रमचय के अंदर तो खुद से खुद पर परिभाषित हो या फिर एक ही हो या फिर आच्छादक हो, कोई क्रमचय हो सकता है। तो ये तो एक क्रमचय का उदाहरण नहीं है। ऐसा ही यहाँ पे a और b का जो प्रतिबिंब है वो ओनली फॉर b बन रहा है, यहाँ पर भी बहु एक ही नियम लागू हो रहा है, तो ये भी एक क्रमचय का उदाहरण नहीं है साथियों। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। a हमारे पास सेट है और सेट के अंदर 3 तक मान है और f सच दैट a से a पर परिभाषित है। तो यहाँ पे f(x) बराबर x और +2 और यहाँ पे मॉडुलो के अंदर 4 लिखा हुआ है पैर के अंदर। क्रमचय है
तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इन एलिमेंटों को उठाना है हमें। सर्वप्रथम मैं x की जगह 0 पुटअप करता हूं। जब 0 पुटअप करता हूं तो 0 + 2 2 आएगा इसका प्रतिबिंब। 1 का प्रतिबिंब 1 + 2 3 आ जाएगा। उसके बाद में 2 का प्रतिबिंब 2 + 2 4। 4 के अंदर हम 4 का भाग देंगे शेषफल मॉड्यूलो प्रमेय से। तो यहां पे 4 के अंदर 4 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचता है उसको हम लिखते हैं, तो यहां पे 0 आएगा साथियों। उसके बाद में 3 + 2 5। 5 के अंदर 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, तो यहां पर लिख देंगे। तो ये आपका क्रमचय बनेगा साथियों। और ये एक क्रमचय का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रमचय का उदाहरण है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, ए मेरे पास सेट है और सेट के अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट है, तो इसके टोटल 6 क्रमचय बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। और 6 क्रमचय है वो इस प्रकार से है, देखिए स्टूडेंट्स, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ये इनके 6 है वो क्रमचय होंगे। उसके बाद में साथियों वेरी मोस्ट 100% दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे सेमेस्टर सिस्टम हो, चाहे डिग्री का सामान्य पेपर हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, क्रमचय गुणन इससे तो 100% एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स, F मेरे पास एक क्रमचय है और G भी एक क्रमचय है। और FG जब हम ज्ञात करेंगे, FG ज्ञात करने का अर्थ है हम विस्तार से भी समझने वाले हैं। संयुक्त फलन फोग होता है। कई बार एग्जाम के अंदर FG ने पूछकर फोग पूछा जाता है, FOG होगा या फिर गोफ होगा, GOF होगा। तो आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। अगर हमें एग्जाम के अंदर FG पूछा है, FG अगर पूछता है तो साथियों यहां पर जो राइट साइड के अंदर G है, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? राइट साइड में प्रतिबिंब देखना होगा। और यहां पे 1 से लेकर 4 एलिमेंट है दोनों के अंदर, तो पहले 1 से लेकर हम 4 तक गिनती लिख लेंगे। लिखने के बाद में यहां पे 1 का इमेजेस 3 है और वापिस F के अंदर 3 का इमेजेस 4 है, तो यहां पे 4 लिख देंगे। उसके बाद में सेकंड पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 का प्रतिबिंब 4 है और यहां पे 4 का प्रतिबिंब 1 है, तो यहां पे 1 लिख देंगे। उसके बाद में 3 का प्रतिबिंब 2 और यहां पे 2 का प्रतिबिंब 3 है, तो यहां पे 3 लिख देंगे। 4 का प्रतिबिंब 1 और 1 का प्रतिबिंब कितना है साथियों? 2 है। कितना है? 2। ये तो आपका FG निकल के आ गया साथियों। उसके बाद में हम GF निकालेंगे। उसके बाद में हम क्या निकालेंगे? GF ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ साथियों, यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, राइट की ओर क्या है? F है। तो सर्वप्रथम हम वही काम 1 से लेकर 4 तक गिनती वाला तो सेम रहने वाला है। जितने मैक्सिमम एलिमेंट हो क्रमचय के अंदर, उतना मान तो पहले हमें क्रमिक रूप से लिखना है। लिखने के बाद में यहां पे F है, तो F के अंदर 1 का प्रतिबिंब 2 है और यहां पे G के अंदर 2 का प्रतिबिंब कितना है साथियों? 4, तो यहां पे 4 लिख देंगे। उसके बाद में वही काम 2 का प्रतिबिंब 3 और यहां पे 3 का प्रतिबिंब कितना है? 2, तो यहां पर 2 लिख देंगे। उसके बाद में 3 का प्रतिबिंब 4 और 4 का 1, तो यहां पे 1 लिख देंगे। 4 का प्रतिबिंब 1 और 1 का प्रतिबिंब 3, तो यहां पे क्या है? 3 लिख देंगे। ये साथियों आपका FG और GF ज्ञात हो चुका है। FG और GF का विश्लेषण करने से हमें पता चलता है कि FG का मान GF के बराबर तो नहीं है साथियों। FG का मान है वो GF के बराबर तो नहीं है, अर्थात हम कह सकते हैं कि FG नॉट इक्वल टू GF। तो यहां पे सामान्य अगर क्रमचय कोई दिया हुआ है तो वहां पे कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं होगा साथियों। कौन से गुणधर्म का पालन नहीं होगा? कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। लेकिन एक विशेष केस आगे आएगा, जब हमें असंयुक्त फलन अगर दिया गया है, उस स्थिति में FG का मान GF के बराबर होगा। जब असंयुक्त चक्कर दिया हुआ मिलेगा तो वहां पे कर्म विनिमय नियम सत्य होगा। लेकिन
क्रमचय के अंदर सहचारी गुणधर्म का सदैव साथियों पालन होगा, क्योंकि सहचारी के अंदर FGH 3 क्रमचय होंगे। यहाँ पे FG के ब्रैकेट है तो यहाँ पे GH के ब्रैकेट है, तो यहाँ पे सहचारी गुणधर्म का तो क्या होगा साथियों, पालन होगा। अब हम क्रमचय गुणन की समता या तुल्यता पे चर्चा करेंगे और उसके बाद में फॉग निकालेंगे। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, कई बार यहां पे दो क्रमचयों की समता या इक्विलिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में क्रमचय, ये क्रमचय, ये क्रमचय, इनमें से एक मान दिया जाता है, तो ये साथियों आपस में इक्वल है। वो किस प्रकार से आप देख सकते हो, n घात के 2 क्रमचय f और g तुल्य या समान कहलाते हैं यदि f a का मान g a के बराबर हो, जहां पे प्रत्येक a है वो s के अंदर बिलोंग कर रहा है। पहले क्रमचय पे आप विस्तार से देखिए स्टूडेंट्स, 1 का प्रतिबिंब 2 है, तो यहां पर भी 1 का प्रतिबिंब क्या है, 2 है, और यहां पर भी 1 का प्रतिबिंब क्या है साथियों, 2 है। इमेजेस अगर बराबर है तो ये जो क्रमचय आपस में बराबर होंगे। यहां पर आप देख सकते हो 2 का इमेजेस 3, यहां पे भी 2 का 3, यहां पे भी 2 का 3, यहां पे 3 का 4, 3 का 4, 3 का 4। इनको आगे पीछे लिखने से इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपस में तुल्य हैं तीनों। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, कई बार एग्जाम के अंदर FG या GF न बूझकर फोग या गोप पूछा जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो फोग या गोप तो नहीं पढ़ा क्रमचय के अंदर। तो साथियों यहाँ पे मैं से प्रत्येक टॉपिक है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रमचय गुणन या गुण का जो संयोजन है वो किस नाम से जाना जाएगा। तो उसको साथियों f और g किसी भी समुच्चय A के 2 क्रमचय हो तो क्रमचय गुणन FG से तात्पर्य संयुक्त फलन से होगा। किससे होगा, संयुक्त फलन या फोग से होता है। अब यहां पे हम सिद्ध भी करेंगे। x हमारा A का कोई एलिमेंट है तो हम सर्वप्रथम राइट ओर से g पे x ऑपरेट करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा फिर हम f पे ऑपरेट कर देंगे। तो यहां पर हम FG और GF, f और g दो हम क्रमचय लेते हैं और फिर हम फोग या FG किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम बारी बारी से 1 को ऑपरेट करेंगे, फिर 2 को ऑपरेट करेंगे, फिर 3 को और फिर 4 को ऑपरेट करेंगे। FG हमें फोग निकालना है तो सर्वप्रथम हम G1 ज्ञात करते हैं। G1 ज्ञात करने का अर्थ ये हुआ G के अंदर 1 का इमेजेस 3 है, तो यहां पर देख सकते हो, तो यहां पे F3 बन चुका है। फिर हम F के अंदर 3 का इमेजेस चेक करेंगे, वो कितना है, 4 है, तो यहां पे इसका जो F3 का मान है वो 4 निकल के आ चुका है। उसके बाद में G2 का मान हम ज्ञात करेंगे। G2 का मान साथियों, G के अंदर 2 का प्रतिबिंब है वो 4 है, तो यहां पे आप देख सकते हो 4 लिख दिया है। फिर F के अंदर 4 की इमेजेस 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। इस तरीके से हम सभी के सभी मान ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 की इमेजेस 4 है, 2 की इमेजेस 1 है, 3 की इमेजेस 3 है और 4 की इमेजेस 2 है। तो चाहे आपको FG ज्ञात करना पूछे या फोग ज्ञात करना पूछे, एक ही बात है साथियों। ये क्वेश्चन एक बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास जो एक संख्याओं का जो सेट है वो 1 से लेकर 4 तक दिया था और फिर हमें F और G अलग से दिए हुए थे और हमें फोग पूछा था। तो फोग पूछने के बाद में और उसका जो साइक्लिक चक्कर है उस रूप में उत्तर दिया हुआ था। तो इसको साथियों में 1 और 4 लिख सकता हूँ और 4 का इमेजेस 2 है और 2 का वापस क्या आ गया 1, तो यहाँ पे ये आपका एक साइक्लिक हो चुका है। और 3 का इमेजेस 3 है, तस्मा को हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपको उत्तर दिया हुआ मिल सकता है। इस पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसका जो पक्षांतरण होगा वो साथियों 1 और 2 और 1 और 4 होने वाला है, ये 2। तो इस तरीके से एबेसेडे के अंदर में दिया हुआ मिल सकता है। अगले वीडियो के अंदर इसी कड़ी में हम
इसी टॉपिक पे आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।